हेलो हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Good morning, ma'am. ma'am. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्क्रीन दिखाई दे रही है ट्वेल्थ क्लास? Morning, ma'am. Yes, ma'am. गुड दिखाई दे मॉर्निंग रही बेटा। ओके ओके, आज बहुत लेट हो गया एक्चुअली ना। है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए कोई बात नहीं बेटा। आपने सिलेबस के बारे में आपको क्लियर है ना कि कितना सिलेबस आ रहा है इस बार ट्वेल्थ क्लास? No, ma'am. एक ट्वेल्थ बार क्लास बता दीजिए। और इस बार जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ एमसीक्यू। एमसीक्यू मीन्स क्या है बेटा आपका? लाइक जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन, फिलिप्स वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, और एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन। थैंक यू। ये आप रिलैक्स हो जाइए, काफी टाइम अच्छा 15 मिनट का काम है। ठीक है। हाँ बेटा। और आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में से सिर्फ आपके 2 चैप्टर मतलब आने की अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज अभी सिलेबस तो नहीं आया था अकॉर्डिंग टू दिस सीबीएसई। ठीक है, तो सीबीएसई जब सिलेबस भेजेगा तब हम देखते हैं क्या होता है। अभी तक जो प्रेडिक्शन है वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स, क्योंकि आपका 50% फर्स्ट टर्म में आएगा, 50% आपका सेकेंड टर्म में आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टर्म आपको पता है कि आपका जो नेशनल इनकम है वो 12 मार्क्स का है, ठीक है, और जो मनी एंड बैंकिंग है ये आपका 8 मार्क्स का है। तो इट मीन्स आपके 2 चैप्टर्स कैरी 20 मार्क्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में से सिर्फ आपके 2 चैप्टर्स आएंगे। देन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग है आपके 1 to 5 चैप्टर या 6 चैप्टर आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएंगे, ठीक है। 20 मार्क्स वहां से, 20 यहाँ से, 40 मार्क्स, और 40 की 40 आपको क्या होगा, कंप्लीटली आपका एमसीक्यू बेस्ड आएगा। एंड पेपर आपका सेट जो करेगा वो सीबीएसई करेगा। आपने शायद इसको थोड़ी स्टडी कर लिया होगा, और जो आपका ऑब्जर्वर भी आएगा सीबीएसई से, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है ट्वेल्थ क्लास? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. क्लियर? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा बताइए, जो हमने फंक्शन ऑफ मनी किया था क्या वो क्लियर है? सॉरी, फंक्शन ऑफ मनी नहीं, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इज इट क्लियर? बताइए बेटा। Yes, ma'am. Clear है। ओके गुड, ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो अब बेटा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है क्रेडिट क्रिएशन। देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग होता क्या है। ध्यान से समझिए। क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग होता है पैसे से पैसा बनाना, ठीक है, क्रिएट करना। कितने लोग क्या करते हैं, किसी को 100 रुपीज उन्होंने क्या किए एज ए लोन किसी को दिए और उससे 110 लिया, फिर 110 किसी और को दिए, 150 लिया, 150 लिया, 300 लिया। तो इस टाइप से क्या होता है, तो ये एक क्रेडिट क्रिएट होते रहता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वी हैव 2 टाइप ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है। आपका कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक इज दैट बैंक विच इज डीलिंग विद द ऑल द कमर्शियल बैंक एंड यू कैन से एंटायर मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। जितने भी बैंक इकोनॉमी में, कंट्री में क्या होता है, बैंकिंग अथॉरिटी है, मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी है, बैंकिंग अथॉरिटी, बैंकिंग है। अब कमर्शियल बैंक है जितने, सबको कंट्रोल रेगुलेट कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक। और कमर्शियल बैंक पब्लिक से डील करता है। मैंने आपको एक CRR और SLR का कंसेप्ट बताया था, और इन दोनों को ऐड करने पे आता है आपका LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। यहाँ पे जो क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट है बेटा, इससे हमेशा क्वेश्चन फ्रेम होता है, 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट क्रिएशन, और यू कैन से कि हाउ द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट, ठीक है, और आर द कमर्शियल बैंक आर हेल्पफुल टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ठीक है, बस में। और कैन आर लाइक कमर्शियल बैंक इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी,
तो कैसे ये कर रहे हैं? तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, अगर कमर्शियल बैंक से रिलेटेड आता है तो आपको सेम यही क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। बेटा इसमें क्या है, जो आपको एक केवीएस के मटेरियल है, इसमें ना आपको एक अजम्पशन नहीं दे रखी है जो आपका संदीप वर्ग में है। बेसिकली फॉर द सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ एक ही बैंक है, ठीक है। बट इट मीन्स इंटायर मॉनेटरी अथॉरिटी इज कंसिडर एज ए सिंगल बैंक, ठीक है। उसको क्या मानते हैं हम कि वो एक सिंगल बैंक है। ध्यान से सुनिएगा, एजम्पशन है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा होगा हर जगह क्या था, एजम्पशन एजम्पशन। और वो दूसरी चीज तभी फॉलो होगी जब आप एजम्पशन को लेते हैं, इसमें अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे कि आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, प्राइस और क्वांटिटी में क्या था, नेगेटिव रिलेशन था, इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि इनकम आपकी चेंज नहीं होती है, तो अगर इनकम भी चेंज हो रही है, प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो आपका डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बेसिकली ये है। तो इकोनॉमी बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज टोटली डिपेंड ऑन एजम्पशन। हमें एजम्पशन माननी पड़ती हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट मतलब ऑब्जर्व द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ द चेंज, ठीक है। कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। और इन रियल लाइफ क्या होता है, जो इकोनॉमी है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमी में क्या करते हैं, मल्टीपल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एजम्पशन है क्रेडिट क्रिएशन की, फर्स्ट है आपकी कि इंटायर बैंकिंग सिस्टम इज कंसिडर एज अ सिंगल बैंक, ठीक है। सेकेंड है आपकी कि ऑल द ट्रांजेक्शन, ठीक है, इज डन थ्रू चेक्स ओनली। कोई कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ठीक है। सबके सब किसके थ्रू हो रही है, चेक के थ्रू हो रही है। दो एजम्पशन मैंने आपको बताई, मुझे बताइए दो एजम्पशन कौन सी है? 12th क्लास बताइए। Ma'am, हाँ the बताइए। entire commercial banking system is one unit and it is termed as bank. गुड। And all receipt and payment in the economy are routed through this bank, as that is all payments are made through check. वेरी गुड। यही है बेटा कि इट मींस क्या है, जो इंटायर बैंकिंग सिस्टम है, इंटायर मॉनेटरी अथॉरिटी है, दैट इज नोन एज अ सिंगल बैंक। एक यूनिट में है, वो क्या है, एक बैंक है। और जितने भी रिसीट एंड पेमेंट्स होंगे, इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, ऑल इज डन थ्रू द चेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो एजम्पशन है। जब ये दो एजम्पशन हम एज्यूम करेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड इजीली द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको सीआर और एसएलआर का कंसेप्ट बताया था। उन दोनों का एडिशन क्या होता है, एलआरआर, और ऑल आर फिक्स बाय द आरबीआई। आपने पढ़ा था कि कंप्लीटली इन सबको, एलआरआर को, सीआरआर को, एसएलआर को कौन फिक्स करता है, आरबीआई करता है। और हमने लास्ट क्लास में एक और चीज डिस्कस की थी कि अगर इकोनॉमी में हमें मनी सप्लाई को कम करना है, ठीक है, लोगों के पास पैसा कम पहुंचाना है, तो आरबीआई क्या करता है, एलआरआर के परसेंटेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज? बताइए, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? बेटा लास्ट क्लास में हमने देखिए, बेसिकली आपको ये स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब ना मैं इसको वर्ड टू वर्ड हम करते हैं और समझते हैं, ठीक है। आपका दो अजम्पशन तो हो गई। यहाँ देखिए, सपोज देयर इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1000। इकोनॉमी में कितने रुपए आए? इट मींस मॉनेटरी अथॉरिटी के पास, कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा आया है, 1000, ठीक है, 1000 आया। एंड एलआरआर इज 20%। आपको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो कमर्शियल बैंक है, जो उनके पास डिपॉजिट्स होते हैं, उसी से वो क्या करते हैं, दैट इज देयर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम का सोर्स वही है, क्योंकि वो लोन देंगे, और लोन देंगे तो सारा क्या होगा, उसी के पास उनको अर्निंग होगी। अब यहाँ पे एलआरआर विच इज फिक्स बाय द आरबीआई, वो कितना है, 20%।
दैट इज क्या है, द बैंक हैव टू कीप ₹200, इट मीन्स 20% ऑफ 1000, ठीक है, 20% ऑफ 2000 इज 200, वो क्या करेगा एज ए LRR, फर्स्ट कॉलम में देखिए LRR हमने 200 रखा, इनिशियल डिपॉजिट कितना आया 1000, ठीक है, अब 1000 इनिशियल डिपॉजिट आया, LRR 200 रखा गया, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है इट मीन्स 800 is used as to provide the loan to the public, पब्लिक को दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 12th क्लास, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब हमने दूसरी एजम्पशन क्या की थी, ऑल रिसीट एंड पेमेंट्स आर डन थ्रू चेक। अब ये जो लोन लिया होगा किसी पर्सन ने लिया होगा, है ना, सपोज खुशबू ने लिया 800 रुपीज लोन लिया, ठीक है, तो 800 रुपीज कमर्शियल बैंक ने लोन आपको कैश में नहीं दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया है कि ऑल द रिसीट एंड पेमेंट इज डन थ्रू द चेक। तो जो 800 रुपीज आपको लोन प्रोवाइड किया गया है वो आपने क्या किया, आपको किसे मिला, चेक में। अब चेक को तो आप बाहर जाके यूज नहीं करोगे, अब आपने क्या करा, इसी 800 को आपने दोबारा से क्या किया, क्योंकि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है, इसी बैंक में आपके क्या आ गए 800 एज अ राउंड 1 में डिपॉजिट्स आ गए खुशबू के नाम से, ठीक है। अब जो भी डिपॉजिट है उसका 20% कमर्शियल बैंक को क्या करना है, अपने पास रखना है एज ए LRR, ठीक है। तो यहाँ पे 800 का 20% कितना हुआ, कितना हुआ, यस सर क्लास 160, ठीक है, 160, तो 160 एज ए LRR उससे रखा, 800 का 160 अपने पास रखा एज ए LRR, और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है इसमें 640 दोबारा से क्या करा, एज ए लोन प्रोवाइड किया। अब लोन अगेन इसके बाद दोबारा से क्या हुआ, क्या बन के आया, रिसीट हो गई, क्योंकि एक ही बैंक है, इसी बैंक में एज अ क्या आ गया, वो एज ए डिपॉजिट हो गया। फिर इस डिपॉजिट का अगेन 20% रखेगा, फिर उसको लोन देगा, इसी टाइप से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अभी सिर्फ समझिए, मैं बताती हूँ कि कैसे, और इट विल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक कि ये क्या हो जाए, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, और जिसे क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं। देखिए इस टेबल के नीचे में एक लिखा है क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू होता है 1/LRR। अब 1/20% आप करिए, आपका आंसर कितना आता है, बताइए, 1/20% रखिए, आपका आंसर क्या आ रहा है क्रेडिट मल्टीप्लायर का, 5 आया। तो जो टोटल डिपॉजिट है वो क्या, क्रेडिट मल्टीप्लायर जो आया आपका आंसर 5 से मल्टीपल हो गए, यानी 1000 इंटू 5 कितना हुआ, 5000। तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये प्रोसेस विल बी कंटिन्यू टिल 5000, मतलब कब तक है कंटिन्यू, आपका 5000 तक नहीं टेबल में लाएंगे, तो आपको सिर्फ इसके टोटल में लिख देना है 5000 आपका किससे आया, क्रेडिट मल्टीप्लायर से। क्रेडिट मल्टीप्लायर को जब आपने किससे, इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका टोटल डिपॉजिट्स है इसका जो 20% है वो क्या है आपका LRR, तो 5000 का 20% कितना हुआ, 5000 का 20% कितना बेटा, 1000। अब 1000 आपका टोटल में आ गया किसका, LRR का 1000 आ गया। अब ये बीच वाला लोन वाला कैसे आता है, 5000 माइनस 1000 इक्वल्स टू कितना हो गया, 4000, ठीक है। तो 4000 आ गया, यही आपका क्रेडिट क्रिएशन है। बेसिकली दे वांट टू लाइक गिव यू द कंसेप्ट अबाउट हाउ द कमर्शियल बैंक यूजिंग द डिपॉजिट फॉर प्रोवाइडिंग द लोन, आर दे providing the full deposit to the public or not, and what is the actually like monetary policy, ये जो LRR CRR है, ये SLR है,
यही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। अभी हम आगे करेंगे, इसमें नहीं है आपका टॉपिक बिकॉज ये लास्ट ईयर के केवीएस के नोट्स है जब आपका सिलेबस डिलीट हो गया था कुछ, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक बच रहा है इसमें कि हाउ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द क्रेडिट, ठीक है। हम इसमें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी आप इसको करिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको सिर्फ इसी टेबल को एक्सप्लेन करना है। 4 नंबर में आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पशन टेबल और इसी टेबल को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि देखो इसमें क्या लिखा है, सपोज देयर इज एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1000 एंड LRR इज 20%, दैट इज द बैंक हैव टू कीप ₹200 and lend ₹800. All the transactions are routed through the banks. The borrower withdraws his ₹800. जैसे कि मैंने कहा कि इसने विड्रॉ किया, बट फॉर मेकिंग पेमेंट्स, ये लाइन लिख लेना बेटा, फॉर मेकिंग पेमेंट्स विच आर राउटेड थ्रू बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि जिसको भी इसने 800 पेमेंट किया होगा खुशबू ने, उसने अपना चेक कहाँ डिपॉजिट कराया, क्योंकि एक ही बैंक है, एक ही बैंक में 800 डिपॉजिट हुआ, ठीक है। द बैंक रिसीव ₹800 एज डिपॉजिट एंड कीप 20% ऑफ 800 दैट इज 160 एंड लैंड्स ₹640 अगेन द बोरोवर यूजेस दिस फॉर पेमेंट। अब जिसने भी लोन लिया होगा उसने उसका पेमेंट किया, और जिसे पेमेंट रिसीव हुआ उसे किस फॉर्म में हुआ, चेक के फॉर्म में हुआ, और चेक किस में आएगा, क्योंकि एक ही बैंक है तो इसी बैंक में आएगा। यूजेस दिस फॉर पेमेंट विच फॉलोज बैक इनटू द बैंक देयर बाय। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछिए, बताइए बेटा। 12th क्लास मैम वो बताइए बेटा। LRR तब तक बनाएंगे ना जब तक इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल ना हो जाए। LRR, हाँ ये भी कह सकते हो आप, जब तक वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्विवेलेंट ना हो जाए। गुड, उसका ये भी ओवर कह भी हो सकते, सकता है क्या? नहीं उससे ओवर नहीं होगा। Okay. और पूछिए। यस बेटा, और कोई डाउट है 12th क्लास? No, खुशबू की क्लास में कितने बच्चे हैं? मैम 18 अटेंडेंस दिखा रहा है। 18 दिखा रहा है। ये दूसरे बच्चे क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम शायद उन्हें ना मालूम नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे क्लास हो रहा है। बहुत लोगों ने मतलब व्हाट्सएप में चेक करके शायद चले गए। अच्छा चले गए सब बच्चे। चलो बेटा, किसी भी तरह ना मतलब उनको कन्वे करो मैसेज कि क्लास इसमें ही हो रही है, सो दैट बच्चों को लॉस ना हो। अब देखिए, खुशबू, रशिया, सौरभ, जडेजा, डोयल, प्रियांशु, आयशा, शबनम, शुक्ला। बेटा एक्चुअली ये जो अटेंडेंस है ये आपकी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। और इस बार स्ट्रिक्टली बेटा कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा अगर बच्चे रेगुलर नहीं होंगे। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर हैं, ठीक है, और जो नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। तो आप लोग ध्यान रखिए, क्लास में रेगुलर आइए, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको कंसेप्चुअली एक एक पॉइंट आप उसको लर्न कीजिए। जैसे कि अभी क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर जो है हमारा, या मनी मल्टीप्लायर, इसके 3 नाम है। इसका आपको जो फॉर्मूला है वो लर्न करना 1/LRR, ठीक है। आप ढंग से याद कीजिए, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट टर्म का, ठीक है, और 3 यूनिट टेस्ट भी होंगे, वो आपने देखा है ना, उसमें पढ़ा है क्या स्ट्रेटेजी। हो सकता है कि जुलाई एंड में आपका यूनिट टेस्ट भी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कीजिए ढंग से, और करते हैं हम आगे। कल क्लास में मिलते हैं। कल हम करेंगे हाउ टू कंट्रोल क्रेडिट बाय द आरबीआई। आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके। बट आपका उससे पहले सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सब बच्चों को मोटिवेट करो कि क्लास में आए। बेटा बोलिएगा क्लास में आए सब बच्चे, ठीक है मैम। ठीक है मैम। ओके बेटा। मैम वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड कर दीजिएगा थोड़ा ग्रुप में। ठीक है बेटा।